दोस्तों पेट्रोल 5 सालों में खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट मैं कहां से लाया हूं उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर पेट्रोल खत्म हो रहा है तो कहां पर नई टेक्नोलॉजी पर हम फोकस करेंगे उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ साथ कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी कंपनियां हैं जहां पर बहुत ही एग्रेसिवली नई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और ये वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट आई है मिस्टर नितिन गडकरी साहब से आई है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के। और उन्होंने कहा है कि पेट्रोल जो है वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अगले 1 साल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका जो कॉस्ट है, मतलब जो खर्चा है, सेम पेट्रोल व्हीकल्स का के बराबर हो जाएगा। और गवर्नमेंट जो है अभी बहुत ही एग्रेसिव है, फोकस कर रही है पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव में। ये जो आर्टिकल है ये मैं मिंट का आर्टिकल आपको मैं दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर उन्होंने कहा है कि कॉन्फिडेंस उनको है कि 5 साल में जो पेट्रोल व्हीकल्स जो है या जो पेट्रोल का यूज है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और उसकी जगह जो नई टेक्नोलॉजी है, जिस पर मैं कुछ स्टॉक्स का नाम अभी मैं थोड़ी देर में लूंगा, जैसे कार्स और जो स्कूटर्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, इथानॉल, फ्लेक्स फ्यूल, सीएनजी और एनएनजी में चलेंगे। तो ये उन्होंने अकोला में ये बात कही है। उसके अलावा उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली कहा है यूनियन मिनिस्टर ने कि यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इथानॉल और जो बाकी ग्रीन फ्यूल्स है वो बढ़ने वाला है। ये है गडकरी जी की स्टेटमेंट। विथ फुल फेथ आई वांट टू से दैट पेट्रोल विल वैनिश फ्रॉम द कंट्री आफ्टर 5 years. योर कार एंड स्कूटर्स विल आइदर बी रनिंग ऑन, जो भी है, रन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, इथानॉल, सीएनजी, एलएनजी। तो बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चल रहा है। देखिए, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 5 साल में हो नहीं हो। तो देखिए, एक चीज इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस है। अब देखिए, आपकी भी जो कार होगी पेट्रोल में होगी, आपके भी 2 व्हीलर पेट्रोल में चल रहे होंगे। ठीक है, 5 साल में शायद ना हो, 10 साल में हो या 15 साल में हो, लेकिन एक चीज हमको पता चल रहा है कि अगले कुछ सालों में, एटलीस्ट 10 साल के अंदर, मैं तो चलिए मैं कंजर्वेटिवली लेता हूं, 10 साल के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग की लाइफ में ये जो सीएनजी है, एलएनजी है, इथानॉल है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ये सब चीजें हम लोग की लाइफ का हिस्सा बनेंगी। अभी जैसे पेट्रोल या डीजल हम लोग की लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं है तो आपका 2 व्हीलर काम नहीं करेगा, 4 व्हीलर काम नहीं करेगा। आप बस से जाते हैं तो आपकी बसेस काम नहीं करेंगी। तो अभी हम डिपेंडेंट है, लेकिन ये चीज वैनिश हो नहीं हो ये तो चलिए स्टेटमेंट है, हमको नहीं पता क्या होगा भविष्य में। लेकिन इतना पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का जोर है क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी पर। और देखिए, गवर्नमेंट का फोकस होना भी चाहिए, क्योंकि तेल $100 से ऊपर है, $110 से ऊपर, $120 के ऊपर अभी कुछ दिनों में चला गया था। तो इंडिया का भी इंपोर्ट बिल है ना, अभी इंडिया को भी ये सब इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया के लिए भी मतलब अच्छा नहीं है कि इतना पैसा बाहर जा रहा है। तो गवर्नमेंट का फोकस है, यहां पर अलग अलग पॉलिसी ला रहे हैं। लेकिन यहां कौन सी कंपनियां एग्रेसिवली काम कर रही है, एज एन इन्वेस्टर आपको क्या देखना है दोस्तों? तो सबसे पहला जो कुछ कंपनियां काम कर रही है, जैसे अदानी ग्रुप यहां पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और टोटल एनर्जीज करके है, तो वहां पर उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है अदानी ग्रुप ने। उसके बाद रिलायंस पर 75,000 करोड़ का वो जामनगर में वो गीगा फैक्ट्री बनाने वाले हैं। तो वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर रिलेटेड जो है वहां पर उनका बहुत ही एग्रेसिव काम होने वाला है। फिर है लार्सन एंड टूब्रो का यहां पर मैंने दिया भी है कि वो भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा रिन्यू पावर जो है, फिर इंडियन ऑयल है, उसके साथ उन्होंने, इन तीनों कंपनियों ने एक जेवी भी या जॉइंट वेंचर भी उन्होंने किया हुआ है। फिर है एनटीपीसी का जो प्लांट है सिम्हाद्री में, वहां पर वो काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। फिर है भारत पेट्रोलियम, जो बीएआरसी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वहां पर दोनों भारत पेट्रोलियम और रिसर्च सेंटर दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है, वहां पर वो टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है। गेल इलेक्ट्रोलाइजर पर काम कर रही है। उसके अलावा इंडियन ऑयल की जो अभी तो हमने ये लार्सन एंड टूब्रो की बात सुनी, लेकिन उसके अलावा भी जो मथुरा में उनकी जो रिफाइनरी है वहां पर वो काम कर रही है। तो एक चीज लेकिन है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है, तो अभी भी ये सब जो कंपनियां हैं वो एक पैसा भी यहां से कमा नहीं रही है। अभी क्या है, अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। अभी आप रिलायंस को फॉर एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस कमा कहां से रही है? जियो से कमा रही है, अपने जो
रिफाइनरी के जो बिजनेस है वहां से कमा रही है, या फिर जो उनका जो दूसरे बिजनेसेस है वहां से, रिटेल के बिजनेस से कमा रही है। तो अभी भी कमा नहीं रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस है, तो अभी कंपनियों ने क्या किया है, एक लॉन्ग टर्म की, देखिए सब लोग अपना लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। आपने भी अपने घर के लिए 5 साल की प्लानिंग की होगी, 10 साल के लिए प्लानिंग की होगी, 15 साल के लिए प्लानिंग की होगी। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल कंपनीज, तो उन्होंने भी अगले 10 साल 15 साल की प्लानिंग की होगी, और उनके पास भी बहुत सारे डेटा आते हैं, हमारे आपसे बहुत सारे डेटा है, तो उनको भी पता चल रहा है कि दुनिया शिफ्ट हो रही है क्लीन एनर्जी की तरफ। तो अभी से ही चले जाए, नहीं तो 10 साल के बाद देखेंगे कि बिल्कुल रिडंडेंट हो गए हैं। हमने देखा कुछ कंपनियां, कोडक जैसी कंपनियों को हमने देखा है कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, गायब हो गए। नोकिया भी बीच में गायब ही हो गया था, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कंपनियां थोड़ा फ्यूचरिस्टिक देख रही है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू अभी कर दिया है। तो ये सब कुछ नाम है। अभी एक और यहां पर ऑयल इंडिया में बोलना भूल गया, उन्होंने भी एक पायलट प्रोजेक्ट में आसाम में एक प्लांट को कमीशन किया। तो ये सब नाम है। अब ये सब नाम तो आपने देख लिए बहुत सारे। अब ये नाम के बेसिस पर आप कहेंगे कि मंडे को इसका शेयर प्राइस क्या बढ़ेगा, ट्यूसडे को बढ़ेगा, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक 5 साल 8 साल की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के कुछ स्टॉक है। अब 2022 जुलाई चल रहा है, 2023 जुलाई में मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें से कुछ नाम और ऐड होंगे, हो सकता है इनमें से कुछ नाम माइनस भी हो जाए, क्योंकि कंपनियां कुछ बोल सकती है कि नहीं ये भाई हमसे नहीं होने वाला है, और कुछ कंपनियां बिल्कुल बोल सकती है कि नहीं, और हम यहां पर आएंगे तो कुछ नए नाम भी ऐड हो सकते हैं। तो एक इमर्जिंग वेल्थ क्रिएशन की टीम है, क्लीन की जो थीम है, जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कर, और जहां पर हमारा पूरा फोकस है, ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, और हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं अर्ली फाइनेंशियल आजादी को के चैनल में। तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस अगर जो थीम है वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो आपके लिए भी वेल्थ क्रिएट फ्यूचर में बन सके, क्योंकि बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट की तरफ से भी और इन कंपनियों की तरफ से भी। आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।